हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके पे आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये जो लूसेंट चल रहा है, लूसेंट बुक चल रहा है, उसमें अभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी। तो इसमें विश्व का भूगोल पढ़ा रहे हैं। तो इसमें जो है आज हम ग्रहों के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये बिहार पुलिस और बिहार दरोगा एग्ज़ाम के से दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम पढ़ाएंगे आज ग्रह के बारे में। तो सबसे पहले हम बुध ग्रह के बारे में स्टार्ट करेंगे। मरकरी से इंग्लिश में कहते हैं। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है जो सूर्य से निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन की गति गर्म व रातें बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में से अधिक यानी 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में 137 डिग्री माइनस में पहुँच जाता है और दिन में जो 4 से 27 डिग्री हो जाता है। दूसरा ग्रह है शुक्र ग्रह। यह पृथ्वी का निकटतम यानी सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज चक्रण करता है, यानी यह उल्टा घूमता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तीसरा जैसे बृहस्पति, जुपिटर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा यानी सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। इसके उपग्रह गैनीमेड यानी पीले रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है मंगल ग्रह, जिसे मार्स कहते हैं। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है तथा इसका कक्षतली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लगता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 667 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्सी तथा सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, इसी ग्रह पे है, यानी मंगल ग्रह पे ही है। अब देखिए शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर यह तैरने लगेगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने किया। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं संगठन वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अरुण। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान जो है लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 इसमें विलियम हर्शेल की द्वारा किया गया। इसके चारों ओर 9 वलय में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर यानी दक्षिणावर्त घूमता है।
यानी ये भी उल्टा घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है और वरुण। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ वैज्ञानिक जो था जहान गाले ने किया। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का है, यानी यह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रह में ट्राइटन प्रमुख है। दोस्तों अब जो है इम्पोर्टेंट है, यानी पृथ्वी को हम लोग अभी देख रहे हैं इसमें, तो पृथ्वी के बारे में जानिए। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्ष तल पर बने लंब यानी 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्द में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्ष तल से 66.5 डिग्री का कोण बनता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है पृथ्वी का। इसका विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास जो है 12,713 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर का है। पृथ्वी का औसतन व्यास जो है 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है 149.6 मिलियन वर्ष यानी 150 मिलियन वर्ष जो है इसको माना जाए। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब यानी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी लगभग 365 दिन 6 घंटा का समय लगता है। इस समयावधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चतुर्दिक पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय सौर वर्ष कहलाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुकी होने के कारण सूर्य के सापेक्षित इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूरी स्थित है एवं सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। अब देखिए दोस्तों मून यानी चंद्रमा को। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति का सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लीवनीटर्स पर्वत है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे पूरी करता है।
और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देखने को मिलते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष से लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास जो है 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि की बात करें तो 29.53 दिन यानी 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। नक्षत्र समय की दृष्टि से चंद्रमा लगभग 27.1/2 दिन में पूर्ण यानी उसी स्थिति में जो है 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट और 11.6 सेकंड की अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5 है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा अभी उतनी ही पुरानी है जितना पृथ्वी है, 460 करोड़ वर्ष। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। सुपर मून, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसी स्थिति को सुपर मून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। नोट: चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो है 3,84,365 किलोमीटर है। ब्लू मून: एक कैलेंडर मास में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिन से कम होना। ऐसा 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमा यानी 2 व 31 अगस्त देखे गए हैं। इनमें से 31 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया, जबकि किसी वर्ष विशेष में 2 या 2 से अधिक ब्लू मून के होते हैं मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 में ब्लू मून ईयर था। नोट: सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी चंद्रमा का वह स्थान है जहाँ अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। बौने ग्रह या जिन्हें प्लूटो कहते हैं, IAU ने इसका नया नाम जो है 134340 रखा। क्लॉड टाइवू ने 1930 में इसे खोजा था। अगस्त 2006 ईस्वी में IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खड़े नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यम को ग्रह की श्रेणी से निकालने जाने का कारण था: पहला, आकार में चंद्रमा से छोटा होना, दूसरा, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, तीसरा कारण जो है वरुण की कक्षा को काटता था। ये आप देखिए यहाँ पे सेरेस, इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास जो बुध के व्यास से 1.5 भाग है, 1/5 भाग है। अन्य बौने ग्रह में चेरन एवं 2003 UV 313 इरिस। अब देखिए इसमें ग्रह का नाम है और व्यास है, परिभ्रमण काल है, परिक्रमण काल है, उपग्रहों की संख्या। देखिए बुध की बात करें तो इसका व्यास जो 48-78 है और अपने अक्ष पर घूमता है 98.6 दिन में। सूर्य का चक्कर लगाता है 88 दिन में और इसका उपग्रह नहीं है इसमें। शुक्र 12,104 है और अपने अक्ष पर 243 दिन में घूमता है। सूर्य का चक्कर जो है 224.7 दिन में करता है और इसके पास उपग्रह नहीं है। पृथ्वी, ये इसका व्यास जो 12,756 से 12,714 है। सारे लगभग में ये 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमता है और सूर्य का चक्कर जो 365.26 दिन पूरा करता है और इसके पास एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। मंगल, ये जो है 67 से 96 किलोमीटर इसका व्यास है और ये भी लगभग में 24.5 घंटे में अपने अक्ष पर घूमता है और सूर्य का चक्कर जो 6 से 87 दिन में लगाता है। इसके पास 2 उपग्रह है। बृहस्पति जो है 1,42,984 किलोमीटर व्यास इसका और 9.9 घंटे में ये
अपने अक्ष पर घूमता है और सूर्य के चारों ओर जो है 11.9 वर्ष में पूरा करता है। इसके पास 79 उपग्रह है सबसे ज़्यादा। शनि है 1,20,536, 10.3 घंटे में अपने अक्ष पर घूमता है। ये भी लगभग 30 घंटे में सूर्य के चक्कर लगाते चारों, तो इसके पास 62 उपग्रह है। अरुण 51,188 किलोमीटर इसका व्यास है, 17.2 घंटे में अपने अक्ष पर घूमता है। 84.0 वर्ष जो है इसको लगता है सूर्य के चारों चक्कर लगाने, 27 इसके उपग्रह है। इसी तरह वरुण जो है 49,100 किलोमीटर इसका व्यास है और 16 घंटा 1 मिनट में अपने अक्ष पर घूमता है और 164.8 वर्ष जो है इसको लगता है सूर्य के चारों चक्कर लगाने में। 13 उपग्रह है इसका। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ यानी IAU के अनुसार लघु सौरमंडल पिंड क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ये क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्री के अनुसार ग्रह के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़े के क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त यानी लोनार झील जो महाराष्ट्र में वो बना दिया। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। धूमकेतु सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरब पिंड विद्यमान है जिसे धूमकेतु या पुच्छल तारे कहते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता है और दिखाई देते रहता है। अब देखिए हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह 1986 प्लस 76 यानी 2062 में दिखाई देगा। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। अब देखिए उल्का पिंड। उल्काएं आकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है और लुप्त हो जाती है। उल्का क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होता है।